एआई आजकल हर तरफ है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या उससे हमेशा वही मिलता है जो हम चाहते हैं? मुझे तो लगता है अक्सर जवाब नहीं होता है। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पे मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात आती है। आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमने कई जगह से जानकारी जुटाई है, रेडिट है, यूट्यूब गाइड्स हैं, आर्टिकल्स है। कोशिश करेंगे समझने की कि ये आखिर है क्या, क्यों इतनी जरूरी हो गई है और क्या-क्या अलग सोच है इसे लेकर। बिल्कुल। और ये सिर्फ एआई से सवाल पूछ लेना भर नहीं है। अच्छा, ये असल में उसे सही दिशा दिखाने की कला है, ताकि वो हमें ज्यादा सटीक, ज्यादा काम के और कभी-कभी तो हैरान करने वाले क्रिएटिव जवाब दे। वाह। सोचिए, जैसे कोई कलाकार अपने टूल को समझता है ना, वैसे ही हमें एआई से बात करने का सलीका सीखना होगा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह, इनको बिल्कुल साफ और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देना। एग्जैक्टली ताकि वे वही करे जो हम उनसे करवाना चाह रहे हैं। वो टेक्स्ट टाइम का बिल्ली वाला उदाहरण याद है? हाँ सिर्फ 8 बिल्ली लिख दो तो। हाँ हाँ, तो कुछ भी आ सकता है। एआई को क्या पता आपके दिमाग में कौन सी बिल्ली है, सोफे पे सोती हुई या वो शिकार करती हुई। सही बात है। जब तक आप उसे रंग, माहौल, पोज ये सब नहीं बताएंगे तो नतीजा तो अधूरा ही रहेगा ना। यही बारीकियां तय करना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। और शायद इसीलिए इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है। कंपनियां तो इसे हाथों हाथ ले रही हैं, सुना है। निश्चित रूप से। हिंदुस्तान और स्किल्सनिया जैसे सोर्सेज यही बता रहे हैं। कंपनियां इसे काम सुधारने, चीजें ऑटोमेट करने और हाँ, नई सोच लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। टेक्स्ट टाइम ने तो मैकेंजी की रिपोर्ट का जिक्र किया था कि जनरेटिव एआई से ग्लोबल इकोनॉमी में सालाना 4.4 ट्रिलियन डॉलर का फायदा हो सकता है। अरे बाप रे, 4.4 ट्रिलियन। हाँ, और ये सिर्फ ऑटोमेशन का आंकड़ा नहीं है। इसमें वो नई क्रिएटिविटी, नई पॉसिबिलिटीज शामिल हैं जिन्हें अच्छी प्रॉम्प्टिंग ही खोल सकती है। और करियर के लिहाज से भी तो ये काफी बड़ा फील्ड बन रहा है। बिल्कुल। हिंदुस्तान के मुताबिक 2030 तक इस फील्ड में करीब 32% CAGR की ग्रोथ की उम्मीद है। कमाल है। अच्छा, तो इसमें कुछ खास टेक्निक्स भी होंगी। मैंने रेडिट पर मेटा प्रॉम्प्टिंग के बारे में पढ़ा था। ये क्या चीज है? हाँ, वो बड़ा दिलचस्प तरीका है। उसमें आप एआई को ही कहते हैं कि भाई तुम एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह सोचो और मेरे इस आधे अधूरे आइडिया को एक बढ़िया प्रॉम्प्ट में बदलो। मतलब एआई से ही प्रॉम्प्ट लिखवा लो। हाँ, एक तरह से। आप उसे बताते हैं कि उसे किस रोल में सोचना है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, वगैरह वगैरह। सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लगता है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग असल स्किल सीखने से बच रहे हों? ये अच्छा सवाल उठाया आपने। शायद शुरू में मदद के लिए ठीक हो, पर लंबे समय में तो खुद प्रॉम्प्ट बनाना आना ही चाहिए। वैसे हमेशा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की जरूरत नहीं होती। अच्छा। हाँ, जीटीवी के एक आर्टिकल में जिक्र था कि छोटे बिल्कुल सटीक कमांड्स भी कमाल के हो सकते हैं। जैसे कि? क्या मतलब? जैसे सिंप्लीफाई, कोई मुश्किल चीज है उसे को आसान बना दो। एलैबोरेट, कहो कि उदाहरण देकर समझाओ। रीफ्रेम, मतलब इसे अलग नजरिए से देखो। या फिर समराइज, इसका सार बता दो। ये छोटे छोटे निर्देश भी बहुत पावरफुल होते हैं। और वो टेक्स्ट टाइम ने कुछ और भी बताया था, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें कुछ उदाहरण देते हैं। हाँ, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग भी, जिसमें एआई को सोचने का पूरा प्रोसेस बताने को कहते हैं। अच्छा। और रेडिट पर कोई कह रहा था कि वो लंबे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एआई के मेमोरी को फ्रेश रखते हैं। हाँ बिल्कुल, कई नए नए तरीके आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें सीखने के लिए रिसोर्सेज भी हैं। स्किल्सया और टेक्स्ट टाइम ने बताया कि कोर्सेरा, ग्रेट लर्निंग, अपग्राइड पर फ्री कोर्सेज हैं। यूट्यूब पर भी तो होंगे चैनल्स। हाँ, यूट्यूब पर एच एडुकेट या अंश महराज जैसे चैनल्स का जिक्र था। काफी जानकारी मिल जाती है। तो क्या इसके लिए बहुत टेक्निकल होना जरूरी है? मतलब मशीन लर्निंग या एनएलपी की गहरी समझ? देखिए, टेक्स्ट टाइम का कहना है कि मददगार तो है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर अगर आप एडवांस्ड रोल्स में जाना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए मतलब एकदम जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती हो या डीप टेक्निकल नॉलेज हो। सच में? तो फिर क्या ज्यादा जरूरी है? असल में सॉफ्ट स्किल्स शायद ज्यादा जरूरी हैं। आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप कितनी क्लियरली अपनी बात लिख या कह पाते हैं, ये सब। लेकिन इसे लेकर कुछ सवाल और बहसें भी तो हैं। रेडिट पे लोग पूछ रहे थे कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो कोर्स चल रहे हैं, कहीं ये सिर्फ हाइप तो नहीं, पैसे बनाने का तरीका? हाँ, ये बहस तो चल रही है। और क्या पता भविष्य में इसकी जरूरत ही ना रहे।
अगर एआई खुद ही इतना स्मार्ट हो गया तो, जैसा टेक्स्ट टाइम और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने भी इशारा किया है? ये एक जरूरी मुद्दा है। एक तरफ तो लगता है कि एआई बेहतर होगा तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। दूसरी तरफ शायद इंसान और एआई के बीच बातचीत का तरीका ही बदल जाए। हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने वाले न रहें और सीखने पर असर वाली बात भी है। हाँ, वो रेडिट पर मैंने भी देखा, आर्थी ओडिन प्रोजेक्ट पर चर्चा थी। हाँ, कि क्या एआई हमें जल्दी सीखने में मदद कर रहा है या हमारी जो बेसिक समझ है उसे कमजोर कर रहा है। कहाँ मदद लेनी है और कहाँ निर्भर हो जाना है, इसमें बैलेंस बनाना होगा। कुछ कंटेंट जल्दी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। वो रेडिट के डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप पर बात हो रही थी। बिल्कुल। क्या असली गहरी सोच पीछे छूट रही है? देखिए, मानवीय सोच, मानवीय परख, वो तो अभी भी सबसे जरूरी है। बिल्कुल। एआई एक बहुत शक्तिशाली टूल है, पर उसकी लगाम तो हमारे ही हाथ में है। तो मतलब सार ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई से बेहतर ढंग से बात करने का एक तरीका है। ये सिर्फ कुछ खास शब्द रटना नहीं है, बल्कि इसमें सोच, कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिविटी सब कुछ शामिल है। बिल्कुल सही कहा। ये एक औजार है, कोई जादू की छड़ी नहीं। इसका असर इस बात पर है कि हम इसे चलाते कैसे हैं। अगर सही इस्तेमाल करें तो ये हमारी सोचने की, रचने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम, जैसा कि द आईस्केल वाले सोर्स में था, एआई अब एजेंट की तरह बन रहा है, खुद फैसले लेने, खुद काम करने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये डेवलपमेंट तो हो रहा है। तो ऐसे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भविष्य क्या होगा? क्या तब भी हमें ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस देने होंगे या ये रिश्ता बिल्कुल ही बदल जाएगा? सोचने वाली बात है।